हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि हमें मकर संक्रांति वाले दिन दीपदान कैसे करने हैं, 14 दीपदान कैसे करने हैं, कहाँ कहाँ करने हैं और दीपदान हम क्यों करते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, जैसे हम हर एक त्योहार पे, कोई दीपावली हुई या फिर कार्तिक का महीना हुआ, उन दिनों में दीपदान का जितना महत्व है उतना ही महत्व जो है संक्रांत की दिन है, क्योंकि संक्रांत जो है साल का पहला त्योहार है। और आप इस दीपदान को सुबह कर सकते हैं, सूर्य निकलने से पहले, जैसे सूर्य जब निकले उससे पहले, या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद भी कर सकते हैं इस जो है 14 दीपदान। तो दीपदान आपको कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है, ये पूरी जानकारी मैं आपको आज दूंगी इस वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम दीपदान के लिए क्या क्या सामान लेंगे। तो हमें जो है तिल के तेल का जो है उपयोग करना है। इसमें देसी घी आप ले सकते हैं, लेकिन तिल का जो है ज़्यादा महत्व होता है इस महीने में जो है संक्रांत पे। तो हमें तिल का तेल लेना है। तो जो तिल का तेल हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं वही लेना है हमें। और जो है बाती आप कोई भी तरीके की ले सकते हैं, लंबी भी ले सकते हैं और इस तरीके की भी बाती ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोल बाती ली है, लाल बाती ली है और लाल धागे वाली। तो ये वाली बाती मैंने जो है तिल के तेल में भिगो ली है बातियाँ। तो आप चाहें तो अलग से भी तिल का तेल जो है डाल सकते हैं ऊपर से। तो अभी मैं आपको जो है इसमें मैंने डुबो के 14 ये बातियाँ मैंने ले ली हैं और तिल के तेल में मैंने डुबो ली हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है तिल। तो ये सफ़ेद तिल लिए हैं, आप यहाँ पे काले तिल भी ले सकते हैं सफ़ेद तिल की जगह पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दिए दिए आप ये वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप मिट्टी के कच्चे जो दिए आते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं दीपदान के लिए। और या फिर आप ये पक्का वाला दिया होता है, ये भी है डिजाइन के, जो भी आप जितना आप कर सके उतना करिए। तो यहाँ पे आप इसमें से कोई भी दिया ले सकते हैं, चाहे तो आप पीतल के दिए भी दान कर सकते हैं 14, या फिर स्टील के भी दिए दान कर सकते हैं, या फिर तांबे के भी। अगर फ्रेंड्स देखिए, जो अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप पीतल के दिए भी दान कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आप दिए दान करेंगे वहाँ आपको वो दिए छोड़ने हैं, आपको लेके नहीं आना है। जहाँ जहाँ दिए इस्तेमाल करोगे आप, जैसे पीतल के, तांबे के, स्टील के, तो आप वही लोग इस्तेमाल कर लेंगे जहाँ पे आप जो है लगा कर आओगे दिए। और घर के दिए मैं बाद में बताऊंगी आपको क्या करना है। अगर आप पीतल और स्टील या फिर तांबे के दिए इस्तेमाल कर रहे हैं दीपदान में, और यहाँ पे हम ये वाले दिए अभी नहीं ले रहे हैं इनमें से कुछ भी, तो आप चाहें तो मिट्टी के करिए, ये बहुत अच्छे होते हैं। मिट्टी के भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप आटे के भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आटे के दिए बना लिए हैं 14 दिए मैंने आटे के बना लिए हैं, और आटे के दिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दीपदान के लिए। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, चाहे तो आप आटे के दिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं दीपदान के लिए, वरना आप जो है मिट्टी के, पीतल के, स्टील के, तांबे के, जो भी आप कर सके वैसे करिए। यहाँ पे मैं आपको आटे के करके दिखा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम जो है दीपक को जो अगर चाहे तो आप जला भी घर में ही जला लीजिए और घर में जला के ले जाइए, जैसे आपको सुविधा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे चाहे तो आप जहाँ पे जा रहे हैं दीपदान करने वहाँ आप तुरंत ही जला के बाती वगैरह लगा के तुरंत ही कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जगह दूर है तो आप वहीं पे जाइए और वहीं पे जलाइए, वरना आप घर से भी जो है जला के पूज के अच्छे से दियों को ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने सबों में एक एक बाती लगा ली है। आप चाहें तो घर से इस तरीके से बाती लगाने के बाद और थोड़े थोड़े तिल डालने हैं आपको। यहाँ पे आप चाहें तो काले वाले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े थोड़े इसमें तिल डाल लीजिए दियों में। और इस तरीके से अब काले तिल भी जो है हर दिए में डालिए, जरूर डालिए, काले या सफ़ेद जो भी आपके पास उपलब्ध हो तिल, वो तिल का इस्तेमाल इसमें जरूर करिए तो हर दिए में। और अब मैं यहाँ पे दिए जला लूँगी। तो दिए जलाने के बाद और इसको कहाँ कहाँ जगह जाना है दीपदान करने के लिए, मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है दीपक जला लिए हैं। आप जो है घर से ना जला के जो है जहाँ पे जलाने जा रहे हैं वहीं पे जलाएं, चाहे तो अगर आपके घर के आसपास है तो आप घर से ही जला के ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 14 दिए जो है जला लिए हैं आटे के। आप चाहें तो जो है मिट्टी के या फिर तांबे पीतल के, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो भी जला सकते हैं। तो आपको कहाँ कहाँ दिए जलाने हैं ये मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए सबसे पहला दिया जो है आप अपने घर में लगाएंगे। अपने घर का जो मंदिर होता है जिसकी आप रोज़ डेली पूजा करते हैं उसमें आप इन दियों को, एक दिए को लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद आपको जो है दूसरा दिया जो है अपनी तुलसी के पास लगाना है, दूसरा दिया तुलसी के पास लगाना है, तीसरा दिया भगवान विष्णु के नाम का लगाना है, चौथा दिया आपको घर की, अपनी जो घर की देहली होती है उस पे लगाना है, मुख्य द्वार पे लगाना है चौथा दिया आपको। और पांचवा दिया जो है आपको पीपल के पेड़ के पास लगाना है। छठा दिया जो है आपको
छठा दिया आपको बरगद के पेड़ के नीचे लगाना है और सातवां दिया आपको जो है पितरों के नाम का लगाना है। पितरों के नाम का दिया आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके लगाना है। सातवां दिया, ध्यान रखिए, सातवां दिया आपको जो है एक दिया आपको पितरों के नाम का भी निकालना है। आठवां दिया आपको केले के पेड़ के नीचे लगाना है। नौवां दिया आपको जो है अगर शमी का पेड़ आपको आसपास मिल जाए तो शमी के पेड़ के पास एक दिया ज़रूर लगाएं। और जो है 10वां दिया आपको आंवले के पेड़ के नीचे लगाना है। आंवले का पेड़ कहीं भी आसानी से मिल जाता है। अगर आंवले का पेड़ ना मिले तो आपको आंवला लेके आंवले के जो है पास एक दिया लगाना है। 10वां दिया आंवले के पास लगाना है। 11वां दिया आपको गौशाला में लगाना है। अगर गौशाला आसपास नहीं है तो आप जो है किसी भी जहाँ पे आपको गाय बनती हो मिलती हो, गाय के पास जो है खूंटे पे, खूंटा जब गाय ना बंधी हो उसके खूंटे के पास एक दीपक लगाना है 11वां दिया। और 12वां दिया आपको जो है अशोक के पेड़ के नीचे लगाना है। 12वां दिया आपको अशोक के पेड़ के नीचे, अशोक का पेड़ हर किसी ना किसी के घर के जो है बाहर लगा होता है। अगर ना लगा हो अशोक का पेड़, आपको ना मिले तो अशोक के पेड़ की जगह पे आप अशोक के पेड़ के नाम का दिया जो है पीपल के पेड़ पे, मतलब सॉरी, आप जो है तुलसी के पास लगा सकते हैं। और 13वां दिया आपको शिव मंदिर में जाके शिवलिंग के पास लगाना है। 13वां दिया मैं फिर से बताती हूँ आपको, शिव मंदिर में जाके शिवलिंग के पास लगाना है। और 14वां दिया आपको जो है किसी भी नदी के तट पे लगाना है। अगर नदी नहीं है आपके घर के आसपास या दूर दूर तक तो आप घर में ही नदी बना के, मतलब कि किसी भी बड़े से बर्तन में जल डाल के, भर के जल से उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसको नदी के रूप दे के और वहीं पे एक दीपदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर बाहर जैसे आपके घर के आसपास नहीं है गंगा नदी या फिर कोई भी नदी, छोटी मोटी नदी, तो फिर आप घर में ही इस तरीके से दीपदान कर सकते हैं। उसका पुण्य उतना ही प्राप्त होगा जितना आप बाहर जाके नदी के तट पे दीपदान करेंगे, उतना ही घर में दीपदान करने से होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जो है 14 की संख्या में दीपदान होते हैं। दीपदान कहाँ कहाँ होते हैं हमने आपको पूरी जानकारी डिटेल में बता दी है। अगर आपको कोई पेड़ या जो है मंदिर ना मिले तो आप उसकी जगह पे कहाँ पे दीपदान कर सकते हैं ये भी हमने आपको बता दिया है। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे शास्त्रों में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। जिस तरह से दीपक जलाने से हमें उजाला मिलता है और अंधकार की समाप्ति होती है, ठीक उसी तरह से विभिन्न अवसरों पर दीपदान करने से जीवन की कई समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है। इसीलिए दीपदान को किसी भी विपत्ति के निवारण का सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। जिस तरह से किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी विशेष तिथि, दिवस, मास, नक्षत्र की तलाश की जाती है, वैसे ही ठीक विशेष तिथि या कोई भी त्यौहार हो उसमें उन नक्षत्रों में दीपदान करने से विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संक्रांति पर प्रकाश के दान का विशेष महत्व है। इस दिन आप किसी भी पवित्र नदी में दीपदान कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में या फिर कहीं भी पवित्र पेड़ पौधों के पास दीपदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स संक्रांति पे दीपदान करने से सूर्य दोष के जो प्रभाव होते हैं ना, उनको भी कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।